बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। आई एम डॉक्टर याचना मार्क्स और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो इन टुडेज लेक्चर ऑल्सो वी विल डिस्कस वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम जहां आपको बैलेंस शीट दी है और उसके कुछ एडिशनल नोट्स दिए हैं। बैलेंस शीट के 2 साल के आपको एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, बैलेंसेस दिए हैं लाइबिलिटीज के और करंट एसेट्स के। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है और हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन। इट सेज कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब इसमें देखो 21 और 22 की बैलेंस शीट दी है आपको और इक्विटी लाइबिलिटीज और एसेट्स दी हैं। अब इक्विटी लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बैलेंस दिया है। करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर? और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बैलेंसेस दिए हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स। और नोट्स में आपको दिया है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे। क्लियर? देन अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थी जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, वो उन्होंने नोट्स में मेंशन आपको किया है। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 75,000, 70,000 एंड अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं। सो फ्रॉम दिस वी हैव टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। So the question starts with net profit before tax and extraordinary items। अब देखो इस क्वेश्चन में extraordinary items तो है नहीं, तो जहां extraordinary items का एडजस्टमेंट होता है वो हम स्किप कर देंगे। क्लियर? सो बेसिकली हमें देखना है कि अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है कि नहीं। इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या करना होता है, हमें जो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में आफ्टर अप्रोप्रिएशन उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, रिजर्व्स को ट्रांसफर करते हैं, देन जो भी हमारा टैक्सेशन का प्रोविजन है वट एवर इज दी एडजस्टमेंट वो हम सारे करते हैं। बट इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी अप्रोप्रिएशन के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो भी हमें नहीं मेंशन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस मेंशन है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स ही होता है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस of reserves is opening balance is 1,20,000 and closing balance is 2 lakhs। ठीक है ना? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस बड़ा है तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस of reserves is 2 lakhs। Clear? And less opening balance. How much? 1,20,000। क्लियर? तो हमने ये क्वेश्चन में अब देखा कि ना तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, ना नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन दिया है, नथिंग इज गिवन। सो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर नेट प्रॉफिट इज एब्सेंट यू हैव टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट द क्वेश्चन विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व। ठीक है? अब इसमें और क्या क्या ऐड होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमने जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए थे वही होंगे, उसमें हम ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स और क्या ऐड करते हैं, और देखो और क्या दिया है नोट्स में आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स दिया है, करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करते हैं। क्लियर? सो आपको ये एडजस्टमेंट्स बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें इधर इंक्लूड करनी है। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर। नाउ अंडरस्टैंड, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है हमें 21 और 22 का, इसमें से हमें कौन सा अमाउंट कंसिडर करना है। सो ऑब्वियसली
अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर के एंड में बना रहे हैं एंड 22 में आपको जो अमाउंट दिया है दैट इज 75,000, तो इस ईयर का जो प्रोविजन क्रिएट हुआ टैक्सेशन पे दैट इज 75,000। क्लियर? क्योंकि ये इस साल का प्रोविजन है तो इस साल के आखिरी में ही ये पे ऑफ होगा। क्लियर? तो अभी ये पे ऑफ नहीं हुआ, फिलहाल ये प्रोविजन है, तो इसलिए हम इसको 75,000 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एंड 70,000 जो 21 में दिया है दैट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 का इनकम टैक्स है, जो कि 21 के एंड में दैट इज 31 मार्च 21 को 70,000 हमने पे कर दिया, क्योंकि इनकम टैक्स हम फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में ही पे करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये 21 का आपको अमाउंट दिया है टैक्सेशन का दैट मीन्स ये पेड ऑफ है, दैट इज इनकम टैक्स पेड। और अब अगेन 21 दैट इज 1 अप्रैल 21 को अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 22, तो उसका जो अमाउंट दिया है 75,000, यानी कि इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्सेशन पे प्रोविजन क्रिएट हुआ दैट वाज 75 एंड 70,000 प्रीवियस ईयर का था जो कि हमने पे कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर बाइफर्केशन करना होगा कि इनकम टैक्स पेड वाला कौन सा अमाउंट है और टैक्सेशन पे जो प्रोविजन कंपनी क्रिएट कर रही है वो कौन सा है। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही ऐड होगा। चलो इसको देख लेते हैं। 80,000 प्लस 75,000 इज 1,55,000। तो अब ये अमाउंट आ गई आपकी, यहां से निकल के आ गया नेट प्रॉफिट। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने जब कैलकुलेट कर लिया तो उसमें अब हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम उन्हें ऐड कर देते हैं। इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मेट, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में अब कौन से नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिए हैं ये देखना है हमें। हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग को कंसीडर करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। क्लियर? अब नोट्स में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको 8% डिवेंचर्स दिए। अब 8% डिवेंचर्स दिए यानी कि डिवेंचर्स तो इशू करे एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। क्लियर? तो अब 8% पे हमें इसका जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट 8% है, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये ऐड होगा 8% पे। अब कौन सी अमाउंट को कंसीडर करना है हमें? 2 लाख दिए 21 और 22 के लिए। अगेन 22 में यानी कि 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर के लिए 2,50,000 डिवेंचर्स इशू किए। तो 21 में इशू किए 2 लाख और 22-23 के लिए इशू किए 2,50,000। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो नए डिवेंचर्स इशू हुए हैं ये 22 और 23 के लिए हुए हैं। क्लियर? और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। तो ये 2,50,000 1 अप्रैल 22 को इशू करे अनटिल अनलेस क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये 1 अप्रैल 21 में इशू हुए तो हम 2,50,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में एक्स्ट्रा डिवेंचर्स और इशू कर दिए। बट क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया दैट मीन्स हम ये लेके चलेंगे, अज्यूम करके चलते हैं कि 2,50,000 के जो डिवेंचर्स हैं वो 1 अप्रैल 22 को इशू हुए, यानी कि अब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम 2 लाख पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो अब ये 8% हो गया। So these are certain things which you have to be very careful about. आपको पता होना चाहिए कि हमें किस बैलेंस पे किस फाइनेंशियल ईयर पे, सॉरी दिस इज 16,000, किस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेना है या इनकम टैक्स पेड है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्लियर? चलो इसे ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 1,71,000
1000। तो अब ये आपका निकल के आया कैश जनरेटेड फ्रॉम, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? तो देखा ये वाली जो हमने कैलकुलेशंस की यहाँ तक की, वर्किंग कैपिटल तक की, कितनी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे बैलेंस शीट्स दी हैं 2 साल की कंसेक्यूटिव ईयर्स की एंड कुछ एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दी थिंग्स। क्लियर? तो अब देखो, अब वर्किंग कैपिटल की बात आती है तो चलो इसके एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। फर्स्ट इज यू हैव टू ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, यही करते हैं हम। अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स देख लो कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री दी है, ये तो इंक्रीज हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अदर करंट एसेट्स में देख लो, शायद आपको प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। दिस इज डिक्रीजिंग, यानी कि 21 में 23,000 था एंड देन इट डिक्रीज टू 15,000। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस 23,000 से 15,000 डिक्रीज हो गया। तो ये आपका आया प्रीपेड एक्सपेंसेस हाउ मच 8,000। ये डायरेक्टली क्योंकि हमें ऐड करना है, इसको फाइनल कॉलम में लिख लेते हैं हम। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज देख लो कौन कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही दिए हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में पहले देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 3,000 था और यहाँ पे इस ईयर में कुछ नहीं, यानी कि ये तो डिक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐड कर देते हैं। दिस इज 1,79,000। ठीक, अब लेस करेंगे, क्या है इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स इंक्रीज अब बहुत सारे हो रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री हो रही है 40,000 से इंक्रीज, इन्वेंट्री 40,000 से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लेस करना है इसको ब्रैकेट्स में लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से। क्लियर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आता है। अदर करंट एसेट्स में हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लिया है जो कि डिक्रीज हो रहे थे। क्लियर? सो दिस इज करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही दिए हैं जो कि डिक्रीज हो रहे हैं। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 3,000 से ये डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? दिस इज 40, 50, 60, 63,000। अब 63,000 को माइनस करना है 1,79,000 से। सो दिस इज 1,16,000। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आया 1,16,000। क्लियर? दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर? ये तो आया 1,16,000। अब देखो इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है तो वो एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे। उससे पहले इनकम टैक्स हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, अगर इनकम टैक्स रिफंड आ रहा हो तो वो लेस होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, जितना कैश जनरेट हो गया ऑपरेशन से उससे हम फाइनली इनकम टैक्स को लेस कर देंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इनकम प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स था, सो लेस इनकम टैक्स पेड। क्लियर हो गया था इसका एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम 70,000 कंसीडर करेंगे बिकॉज 70,000 हैज बीन पेड। क्लियर? सो दिस इज 46,000।
अब यहाँ पे ये बेसिकली है कि कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, तो फाइनली यही हमारा आंसर है, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज योर आंसर। क्लियर? यही हमें कैलकुलेट करना था। अगर ये फिगर नेगेटिव में आता तो होता कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो हैव यू नोटिस्ड हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे एक तो फर्क ये चीज थी कि प्रॉफिट नहीं दिया था, हमने सीधे क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व से क्वेश्चन स्टार्ट किया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में दो अमाउंट्स दी थी, कैसे हमें उसे इंटरप्रेट करना है कि कौन से इस साल का प्रोविजन है, कौन सा अमाउंट इनकम टैक्स पेड है। क्लियर? एंड देन आफ्टरवर्ड यहाँ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया। देन हमने डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट किया, यहाँ भी दो अमाउंट दी थी, तो कौन से अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर? एंड देन फाइनली ये आपको वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स पता है। लास्ट में एक इनकम टैक्स पेड का एडजस्टमेंट था, वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। सो आई होप सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें अब हम कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस सॉल्व करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।